हेलो दोस्तों, आज उत्तराखंड का लोक पर्व कथड़किया है। आखिर क्या होता है कथड़किया और क्यों मनाया जाता है कथड़का, तो आज आप मेरे साथ पूरा कथड़का देखेंगे। और आज विश्वकर्मा जयंती भी है, उत्तराखंड का लोक पर्व कथड़का भी है, तो आज आपको दोनों चीज़ों की शुभकामनाएं। 17 सितंबर यानी कि असौज, आज असौज की पहली पैठ है और आज से व्यस्त महीना शुरू हो चुका है। आज से खेती पाती और कथड़का त्योहार कृषि और पशुपालन से संबंधित है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग को पूरा खेतों से ही शुरू किया जाए और आपको दिखाऊंगा मैं। आप देखेंगे वो रहा हमारा गांव और वो है झुमाधुरी का पहाड़, और आप देखेंगे बादल किस तरीके से लगे हुए हैं। और ये हमारे गांव के खेत हैं जहां गांव के लोगों ने काफ़ी कृषि की हुई है। और आप देखेंगे ये मुंडवा है, ये भट्ट। और आप आज से 17 सितंबर है तो आज से ठंडक शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। और आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली छाई है और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और काफ़ी ठंडक वाला मौसम है ये। उधर देखेंगे आप बादल पहाड़ों से नीचे हैं और पहाड़ बादलों के ऊपर, और मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। और आप देखेंगे ये है मुंडवा, हमारे गांव के खेत खलियान, मेरे देश की धरती, उगले उगले हीरे मोती। आप देखेंगे हमारे गांव में अब फसल तैयार है, अब फसल पकना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ दिनों बाद इन मुंडुओं को लो लिया जाएगा। आप देखेंगे कितने अच्छे अच्छे आए हैं ये। इन मुंडुए की रोटी आपने खाई होगी। ये है भट्ट का खेत यानी कि सोयाबीन, आपने भट्ट की चौड़कानी खाई होगी। और आप देखेंगे ये फसल तैयार हो रही है, कुछ दिनों बाद ये फसल पूरी पक जाएगी। काफ़ी अच्छे काले भट्ट होंगे। काले भट्ट पीलिया के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जिससे पीलिया रोग का निवारण होता है। और अब चलेंगे हम दूसरे खेत, और अब हम चलेंगे नीचे की तरफ और आपको दिखाएंगे वो है डोंगरी गांव, वो है चौबे गांव, और ये खेत हैं। आपको एक एक करके खेत भी दिखाएंगे अच्छे अच्छे, और मौसम बहुत प्यारा है। आज से ठंड तो बढ़ेगी ही और आज से व्यस्त महीना शुरू हो जाएगा। आज से लोग अपनी आसी जो हथियार है वो उधियाना शुरू करेंगे और खेती पाती में जुट जाएंगे। आज से घास काटना उनका शुरू हो जाएगा। काफ़ी व्यस्त महीना कहा जाता है असौज को। और ये घास देखेंगे आप, कुछ दिनों बाद मशीन से इसको काटना शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोग मेट लगाएंगे, कुछ लोग अपने आप काटेंगे, जिसके पास जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से। और ये देखेंगे आप चरी हुई है काफ़ी अच्छी, और इसका झाड़ू भी बनता है और गाय के लिए चारे के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इसका फुल झाड़ू बनता है। ये है बाजरा, और आप देखेंगे कितने अच्छे हो रहे हैं, इसमें गेड़े भी लगे हुए हैं। ये है मोटा अनाज, एक समय में काफ़ी ज़्यादा ये खाया जाता था और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है ये बाजरा। और आप देखेंगे बड़े बड़े खेत हैं और ये बिल्कुल माइक जैसे हुए हैं, इनमें गेड़े लग रहे हैं अब। और ये कुछ समय बाद लगभग 15-20 दिन बाद ये तैयार हो जाएंगे। आप देखेंगे ये काफ़ी प्यारा है। ये है बाजरा। मैं चौबे गांव की तरफ। बू नमस्ते। सब बढ़िया सब बढ़िया, आप ठीक हो? हाँ। आप देखेंगे सूरज की पहली किरण निकल रही है। ये बादल काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। आप चारों तरफ एक बार देखेंगे, थोड़ा अंधेरे से उजाला हो रहा है। सूरज की किरणें जहाँ जहाँ पड़ रही है वहाँ वहाँ उजाला हो रहा है। और आप देखेंगे ये धान है, ये वही धान है जो आपकी थाली में हर रोज़ परोसे जाते हैं दिन में। और आप देखेंगे पुरानी पिक्चर में गाना आया करता था, मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती, तो ये वही हीरे मोती हैं। आप देखेंगे धान कुछ दिनों बाद हो जाएंगे। इनमें लाल धान होते हैं, फाइबर से युक्त होते हैं ये। कुछ दिनों बाद इन्हें ओखल में कूटा जाएगा या फिर किसी मशीन में, और काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रोटीन विटामिन से भरपूर। पुरानी पिक्चरों में एक गाना ये भी हुआ करता था कि धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम है रंगीला। तो मौसम भी रंगीला है और धरती भी सुनहरी है। आप देखेंगे चारों तरफ, और आज काफ़ी अच्छा उदाहरण मिला मुझको ये धरती सुनहरी अंबर नीला। और आप देखेंगे हमारे पहाड़ों में गुनी बांदर का बहुत आतंक है। आप देखेंगे चारों तरफ फसलों को तबाह कर देते हैं ये, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये फसलों को। आप देखेंगे हर जगह इनका आतंक छाया हुआ है, और ये बैठ करके इनका पूरी फैमिली पैक है और पूरे के पूरे यहाँ पर कोई इंजॉय चल रहा है इनका। इनने ककड़ी बट सबको तहस नहस कर दिया है और फसलों को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद करते हैं ये। आप देखेंगे, और ये काले मेल खा रहे हैं जो कि गुनियों का फेवरेट है, और चिड़ियाघर में ये वाले मेल बहुत बिकते हैं। गुनी बांदर भालू का फेवरेट है। और आप देखेंगे पूरे इनकी फैमिली बैठी है। ये देखो, ये जुई निकाल रहा है अपनी साइड से, इसकी वाइफ होगी ये। और ये आप देखेंगे कि ये पूरा ग्रुप है एक तरीके से। वो देखेंगे कितने अच्छे से पैर है तान करके एकदम बैठे हैं। देखेंगे वहाँ पर को गुनी है तो यहाँ पर को बंदर, हर जगह इनका आतंक है। आप देखेंगे ये छोटे छोटे बंदर इन्हें सब्जियों का नाश मार दिया है। आप देखेंगे हर जगह, और इनके लिए अब क्या करें हम। और ये छोटा सा बंदर देखेंगे आप, ये देखो कैसे चपला है। बांदर स्वभाव से ही चपला होते हैं, दिखाते हैं। और आज आप देखेंगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, वो दांत दिखा रहा है अपने।
और ये देखेंगे एक फैमिली ये बंदरों की इधर बैठी है तो दूसरी फैमिली गूनियों की इधर बैठी है। कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले वाणी, और यहाँ तो कोस कोस पर बादल है। आप देखेंगे ये वाह इसके डरामे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हेलो और यहाँ पर देखेंगे आप भाभी, बुआ जी, भाभी सब लोग बैठे हैं। खेत की तैयारी चल गया है और आज असौज लग गया है तो काफ़ी व्यस्त महीना है। अब कुछ दिनों बाद घास काटना शुरू हो जाएगा। भाभी लोग की आंसी देखेंगे आप उधिया के आ गई हैं एकदम और ये देखेंगे घास भी बना दिया है और भाभी लोग काफ़ी ज़्यादा गूनी बांदरों से परेशान हैं। और ये देखेंगे एक खेत पूरा ज्वांत का बो दिया है, कुछ दिनों बाद इसमें फसल उगेगी। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। ये हल्दी का खेत और ये है अदरक और ये गूनी बांदर, इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तड़का विशेष रूप से गाय के लिए कहा जाता है कि जब बारिश होती है तो कथड़का की हार और गाय की जीत हो जाती है। और आप देखेंगे गाय घास भी खा रहे हैं। आज गाय को पेट भर के घास खिलाया जाता है। देखेंगे मामी ने एकदम ढोल बना दिया है इस गाय को ताकि गाय कभी भूखी ना रहे, ऐसा पहाड़ में कहा जाता है। और आज विशेष रूप से सबसे ज़्यादा घास खिलाया जाता है। और आज संयोग देखिए बारिश भी होने लगी है। और ये मेरी मामी है, मामी की गाय है। और आज कथड़का की हार हो गई है और गाय की जीत। तो बारिश हो गई है तो गाय की जीत और कथड़का की हार। आप देखेंगे बारिश भी हो गई। बोलो बोलो जय बाबा विश्वकर्मा बाबा की जय। बोलो बोलो विश्वकर्मा बाबा की जय। शाम का वक्त हो गया है। अब से कुछ ही देर बाद कथड़का निकाला जाएगा और आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। ये हमारा गांव और गांव में कैरम चल रहा है। रात में थोड़ी ही देर में अब कथड़का निकलेगा और अब मैं आपको दिखाऊंगा। और अब आप देखेंगे मसाल जला दिया है जो कि छोड़े का है, देवदार के जड़ों का, जो अब कुछ देर में जलेगा और इसका राका निकाला जाएगा। गोल कथड़किया गाय के गोड़ से भी निकाला जाता है ताकि गाय में कोई बीमारी ना आए। निकाल 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 निकाल, चलो निकालो 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 निकाल 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 निकाल। और आप देखेंगे पूरे गांव के लोग अब निकोल कथड़का निकाल लाए हैं और चलेंगे अब ऊपर की तरफ। खबरदार खबरदार। की जीत कथड़का की हार, गाय की जीत कथड़का की हार। निकाल 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 कथड़का निकाल निकाल। तो ले मसाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। निकाल 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 गाय की जीत कथड़का की हार। और आज बारिश भी होने लगी है जिसे आज संकेत माना जाता है कि गाय की जीत हुई है बारिश को, और काफी शुभ माना जाता है। गढ़वाल के राजा को पराजय करके निकाल 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 कथड़का, निकाल 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 निकाल। तो गांव के काफी लोग निकाल के आ गए हैं कथड़का। निकाल 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 निकाल। ये हमारे गांव का गलियाट है जहाँ पर को ये कथड़का एक ही जगह फेंका जाता है, निकाल के भूत कीटाणु वायरस जितनी भी चीज़ें हैं अदिष्ट समाज की, वो सारी बुराई का अंत कर दिया जाता है यहाँ पर। निकाल 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 कथड़का।
मंदा किधर है? ये हमारे मंदा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।